हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा के लिए। इसके लिए देखेंगे बिहार दरोगा का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन कब का पूछा गया है तो ये 24/4/2022 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आपका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण कारण है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवण। तो ये जो घटना है किसके कारण होता है तो ये जो है आपको अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो ये कौन सा देश 1915 में शामिल हुआ? तो ये हुआ था बुल्गारिया। कौन हुआ था? बुल्गारिया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि यदि बात किया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध, तब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था तो ये हुआ था आपको 28 जुलाई। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को हुआ। और ये कितने दिनों तक चला था तो करीब ये जो है लगभग 4 वर्ष चला था। और इसका समापन जो है, इसका समापन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1918 में। और इसमें कितने देश शामिल हुए थे तो इसमें जो है 37 देश भाग लिए थे। कितने देश? 37 देश। और इसका मुख्य कारण क्या था? तो फर्डिनेंट के राजा, फर्डिनेंट को जो है ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंट की हत्या कर दी गई थी। यही जो है इसका तत्कालिक कारण था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए भागीरथी एवं भिलंगना, ऑप्शन बी भागीरथी एवं अलकनंदा, ऑप्शन सी अलकनंदा एवं बाणगंगा, ऑप्शन डी बनास एवं खाड़ी। तो ये जो नदी है वो टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर है? तो ये जो है भागीरथी और भिलंगना नदी जिस जहाँ पे मिलती है वहीं पे बांध बनाया गया है। तो उस बांध का क्या नाम है? टिहरी बांध नाम है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भागीरथी एवं भिलंगना जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो किसी भी अर्धचालक का यदि ताप आप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोधकता जो है बढ़ेगा। क्या होगा? प्रतिरोधकता बढ़ेगा। और प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, यदि एक कूट कूट भाषा में ब्रांच ब्रांच को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, जैसा कि ब्रांच का, किसका? ब्रांच का लिखा गया ई। बीज और ई के बीच कितने का अंतर है? तो 3 का अंतर है। इसी प्रकार से एम और एम एम में 3 को जोड़िएगा तो एम एन ओ पी हो जाएगा, यानी ये पी हो जाएगा। सभी में पी है तो फिर दूसरा को चेक कर लेते हैं। देखिए, आर और पी के बीच कितने का अंतर है? तो आर और पी के बीच -2 का अंतर है। ए में -2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। और किसी में वाई नहीं है तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतह रंगीन होंगी? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है, पहले तो है एस, इससे एन निकाल लीजिए। तो एन निकालिएगा तो एन की जगह निकालेंगे 5 - 1 और बटा का 1 1 सेंटीमीटर का काटना है तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब फार्मूला निकालेंगे घनों की संख्या, n - 1 इंटू 12 के द्वारा निकालेंगे। तो एन की जगह कितना रखना होगा? तो 4। 4 - 1 और इंटू का कितना हो जाएगा? 12। 4 में से 1 गया कितना? 3। और 12 में 3 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 12 × 3 = 36। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, यानी 36 जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे छोटी संख्या है? तो देखिए, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम भाग दे देंगे। तो देखिए, 7 में 11 से भाग दीजिएगा
तो ये आपको आ जाएगा 0.63। इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.75, और इसमें भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.71, और इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.8। अब देखिए कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो है हमें छोटा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ छोटी संख्या ही पूछी गई है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? ऑप्शन ए बसालत खान, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी कृष्णराज तृतीय, ऑप्शन डी नंदराज। तो ये जो है किसे राजा बनाया गया था? तो जब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया गया। कृष्णराज तृतीय का वाडियार वंश के संबंधित थे, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ज का रासायनिक नाम है, क्वार्ज का जो है रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम फॉस्फेट। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट या सोडियम सिलिकेट। इसका फार्मूला क्या होगा? तो NaSiO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaSiO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी और ऑप्शन डी 10वीं। तो ये जो है किस अनुसूची में है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये किस अनुसूची द्वारा चुना जाता है? तो चौथी अनुसूची द्वारा। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ की चर्चा है। और पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा है। जबकि 10वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें जो है दल बदल की चर्चा है। किसकी चर्चा है? दल बदल की चर्चा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 540 के गुणनखंडों का कुल संख्या होगा। तो सबसे पहले कहा कि 5 के गुणनखंड, तो 540, यानी अगर हम 540 का गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड किस रूप में आएगा? तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 के पावर 1 के रूप में आएगा। और कहा कि गुणनखंडों की कुल संख्या, तो क्या करते हैं, इस जितना पावर होता है उसमें एक एक जोड़ करके गुना कर लेते हैं। तो 3 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 और 2 में 1 जोड़िएगा 3 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। 4 तिया 12 और 12 दूना 24। तो इसके जो कुल गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित घटित हुई थी? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1935। तो जालियांवाला बाग जो है ये घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके लिए जो है हंटर कमीशन, इसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो हंटर कमीशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1971। तो बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में जो है बांग्ला जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? ऑप्शन ए हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी मानिक सिल्वर, ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन डी लूनर कास्टिक। तो इसमें किसमें जो है चांदी नहीं है? तो जैसा कि हॉर्न सिल्वर को देख लीजिए, तो इसका फार्मूला होता है AgCl। और जर्मन सिल्वर में क्या सब होता है? तो इसमें जो होता है जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो है कॉपर होता है, निकेल होता है और जिंक होता है। जबकि लूनर कास्टिक में क्या होता है? तो इसमें होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। तो किसमें जो है चांदी नहीं है? तो ये जो है जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। इसके नाम में चांदी लगा हुआ है, सिल्वर लगा हुआ है,
लेकिन इसमें क्या है, सिल्वर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च का पाचन जो है मानव शरीर में कौन करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसमें जो है कौन सा एंजाइम का पाचन करता है? तो जो लार में पाया जाता है एंजाइम वो कौन सा है? तो एमाइलेज है। कौन सा? एमाइलेज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो मान लीजिए कि माना कि शर्ट का मूल्य क्या था? माना कि शर्ट का मूल्य शर्ट का मूल्य मान लेते हैं कि एक्स रुपया था। एक्स का कितना परसेंट उस पे छूट था? तो 25%। तो एक्स का जो है 25% निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा, 25 से कम 25, और 25 चौके 100 कट जाएगा, या फिर 25 चौके 100, और ये जो है बचाया कितना रुपया? तो 20 रुपये बचाया था। कितने रुपये बचाया था? 20 रुपये था। ये अब क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 20 को 4 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 चौके 80। यानी इसे जो है पहले शर्ट का मूल्य कितना था? तो शर्ट का मूल्य 80 था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, निम्नलिखित का मिलान करना है। कहा कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण थीटा के सामने वाली भुजा, क्या कर रहा है? कोण थीटा के सामने वाली भुजा, कोण थीटा का सामने वाली भुजा। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी एक मिलेगा किस में? तो बी में मिलेगा। किस में? बी में, यानी वो साइन थीटा होगा। और दो किस में मिलेगा? तो दो मिलेगा आपका सी में, यानी कॉस थीटा होगा। और तीन मिलेगा टेन थीटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्ध वामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? ऑप्शन ए विधा, ऑप्शन बी जया, ऑप्शन सी चंपा, और ऑप्शन डी लेखा। तो सबसे ज़्यादा जो उपज होती है वो किस में होती है? जया में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु के पेरम्बूर में है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन ए चरण सिंह, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हन राव, ऑप्शन सी एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा। कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि एच डी देवगौड़ा जो है इन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के रहे हैं? कर्नाटक के। जबकि पीवी नरसिम्हन राव जो है आंध्र प्रदेश के रहे हैं। और ये चरण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइजेलिनाल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो है किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए रोगानुरोधक, ऑप्शन बी ज्वरनाशक, ऑप्शन सी प्रतिजैविक, ऑप्शन डी दर्दनाशक। तो इसका जो सही आंसर होगा रोगानुरोधक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल एक 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए पिता और पुत्र के आयु का अनुपात क्रमशः कितना दिया? तो हम मान लेते हैं कि एक का 3x है और एक क्या है? तो x है। कहा कि दोनों का गुणनफल, यानी दोनों को जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। और ये कितना दिया? तो 147 दिया। अब यदि यहाँ से हम x निकालते हैं तो x² बराबर 147, और गुना में 3 है तो इधर आके कहाँ हो जाएगा? तो भाग में हो जाएगा। ये कट जाएगा आपको 49 बार में। यहाँ से यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। और रूट चढ़ेगा तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? तो 7 होता है। अब हमें 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात पूछा है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो अनुपात दिया, कितना दिया? 3:1
3/1 यानी 3:1 दिया। अब x का मान कितना निकला, तो x का मान 7 निकला, और कितना वर्ष बाद निकलना है, तो 5 वर्ष बाद। तो इसमें जो है 5 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 7 से गुना कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 7 या 21, 21 में 5 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 12, यानी 26:12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26:12। क्या ये कटने वाला है? यदि कटने वाला है तो काट दीजिए। 13, 13×2 = 26 और 6×12 कट जाएगा, यानी 13:6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसे जो है कौन बदल देता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इसे दूध से दही में जमा देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। ऑप्शन ए हरित गेहूँ, ऑप्शन बी पीली सरसों, ऑप्शन सी चेरी टमाटर, ऑप्शन सी सुनहरा धान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, सुनहरा धान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सुनहरा धान, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोत मेरी माता के पोती की पत्नी है। यानी इन्होंने क्या कहा, कौन कहा, सरिका। सरिका कहा कि मेरी माता, तो इनकी माँ होगी, माता के पोते, इसके माता के पोते होंगे तो इसके नीचे होंगे पोते की पत्नी। पोते की पत्नी मान लीजिए यहाँ पे इनके क्या होगी, तो वाइफ होगी, पत्नी है। सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, तो ये सरिका जो है किस प्रकार समीर से संबंधित है, तो सरिका जो है, सरिका जो है इनका क्या होगा, तो देखिए इसका ऑप्शन ए दिया पुत्र वधू, ऑप्शन बी दिया बहन, ऑप्शन सी दिया माता, और ऑप्शन डी दिया पुत्री। तो जो सरिका है इनके क्या लगेंगे, तो इनका जो है पुत्र वधू लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए ईंधन, ऑप्शन बी स्नेहक, ऑप्शन सी मंदक, और ऑप्शन डी कुचालक। तो इसका जो प्रयोग है वो किस रूप में किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका मंदक के रूप में। किसके रूप में, मंदक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे रेल मंडल का मुख्यालय है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो सही ऑप्शन ए दिया नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई CST, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मुंबई CST हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से कौन सी रोग होता है, तो ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी एनीमिया, और ऑप्शन डी मधुमेह। तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। और लोहे की पूर्ति करने के लिए चुकंदर जो है सबसे अच्छा इसका जो है स्रोत है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी केन्या। तो ये जो है किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है, तो ये भारत के मध्य से नहीं गुजरता है। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चुनाब, और ऑप्शन डी झेलम। तो ये जो है किस नदी पर है, ये है सतलज नदी पे। कौन से पे है, सतलज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पे, ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर, ऑप्शन डी श्रावती नदी पर। तो ये जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका श्रावती नदी पर। किस नदी पर, श्रावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो जहां आरा के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया। ऑप्शन ए मुनीस अल अरबा, ऑप्शन बी तरबूफ, ऑप्शन सी कफ हल महजूब, ऑप्शन डी कलंदर। तो ये जो है कौन सा पुस्तक लिखी थी, तो ये लिखी थी मुनीस अल अरबा। जहां आरा किनकी बेटी थी, तो ये जो है शाहजहां की बेटी थी। जहां आरा, रोशन आरा, ये सब कौन थी, तो शाहजहां की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। ऑप्शन ए फरवरी 1922, ऑप्शन बी मार्च 1921, ऑप्शन सी फरवरी 1921, ऑप्शन डी मार्च 1922।
तो ये जो है कब वापस लिए थे? तो ये असहयोग आंदोलन में जो है एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी 5 फरवरी। कब हो गई थी? 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा नामक हिंसक घटना हो गई, जिसके कारण महात्मा गांधी जो है 12 फरवरी, कब, 12 फरवरी 1922 को जो है अपना आंदोलन क्या कर लिए? वापस ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी जो है सिक्किम में। तो नामदफा जो है ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी HF। तो इसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है HF का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 48वां। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये जो है 24वां संशोधन 1971 के द्वारा जो है इस पे अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी जना पाव पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी गुरु माधवंता चोटी। तो ये जो है कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, नर्मदा निकलती है और महानदी जो है तीनों एक ही जगह से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितना त्रुटि आ गया? तो देखिए 2 + 2 + 2 गुना 2 और बटा का कितना 100। जब इसे गुना भाग करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 4.04% आ जाएगा, यानी कितना का त्रुटि हो गया? तो 4.04 का आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुग्गा घाटी स्थित है। तो पुग्गा घाटी जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है पुग्गा घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका लद्दाख में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो कौन सा शक्तिशाली बना? तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था वो मगध था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अमला का अधिकार होता है। तो अमला का अधिकार क्या होता है? ऑप्शन ए में कह दिया दीवान, ऑप्शन बी में कहा जोतदार, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी जमींदार। तो ये जो है किसका अधिकार रखता था? तो ये जमींदार का अधिकार रखता था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। मुर्रा नस्ल है। तो देखिए मुर्रा किसका नस्ल है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी ऊंट और ऑप्शन डी गधे। तो ये जो है किसका जाति है? मुर्रा। तो मुर्रा जो है आपका भैंस का जाति है। कौन सा जाति है? भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। क्रिप्स अलेक्जेंडर, लॉरेंस और कौन थे? तो आपका क्रिप्स अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था? ऑप्शन ए पोल्ज, ऑप्शन बी पर्ती, ऑप्शन डी जरीबा, ऑप्शन सी बंजर। तो इसमें जो है क्या नहीं था? तो इसमें जो है जरीबा नहीं था। क्या नहीं था? जरीबा नहीं था। इसकी जगह उनके यहाँ चांचर था। क्या था? चांचर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषि भदेव, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो इसमें कौन थे? तो ये जो है पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। कैमे तीर्थंकर थे? 23वें। और ऋषि भदेव जो है पहले तीर्थंकर थे, और जबकि ये जो है ये 24वें तीर्थंकर थे और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन डी 1970 और ऑप्शन डी 1948। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकेश्वर स्थित है। तो अलंकेश्वर जो है कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये कहाँ है? तो ये जो है गुजरात में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अवध राज्य का अंतिम शासक था। तो अवध का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मसूद अली शाह, ऑप्शन डी निज़ाम शाह। तो इसका जो है अंतिम जो शासक था वो कौन था? आपका वाजिद अली शाह था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है भी वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के है यदि वेग को प्रारंभ वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसका गतिज ऊर्जा जो है k/9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इस सभी का जो निर्माण है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किस योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग काफ़ी मात्रा में लगाई गई थी, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चला था, और ये 56 तक चला था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 तक चला था। कब तक चला? 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं? तो ये कौन करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी सीजियम। तो ये कौन करता है? तो ये जो है आपका जिंक करता है। कौन करता है? जिंक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। देखिए मान लीजिए ये पी बिंदु है, तो पी बिंदु से किस दिशा में जाता है? उत्तर दिशा में गया। कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। फिर कहा कि दाईं ओर मुड़कर, तो दाईं ओर मुड़कर कितना चला? 15 किलोमीटर दौड़ता है। यह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। पुनः कहाँ दौड़ मुड़ता है? तो दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो 10 किलोमीटर दिखा दीजिए कि दौड़ बिंदु क्यों पर, ये बिंदु जो है क्यों पर है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वह वाहन किस दिशा में दौड़ता है? तो ये जो है किस दिशा में अब चला गया? तो ये किस में है? दक्षिण दिशा में है, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है इसका दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? तो ये जो बिंदु है इसके विपरीत में पूछ रहा है। तो विपरीत में पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत में क्या होगा? तो 6 के विपरीत में 3 होगा। 4 के विपरीत में क्या होगा? तो 4 के विपरीत में 5 होगा। और फिर एक के विपरीत में क्या होगा? तो 2 होगा। हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे पूछा गया है तीन बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे? तो 3 के बिंदु पे पूछा गया है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो 3 के विपरीत पर जो है 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्व समीका को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए सही विकल्प को चुनने के लिए कह रहा है, तो यहाँ दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 दिया। तो कह रहा है कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन में दिया केवल 1 तथा 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल 1 तथा 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 2 तथा 3 सही है। ऑप्शन 3 1 2 3 तीनों सही है। तो इसमें सही कौन सा है? तो सही इसमें 2 ही है। कौन है? 2, यानी 1 तथा 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, यानी असम जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को एक तारांकिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसे तारांकिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहले जो है क्या होना चाहिए? तो पहले जो है रोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोगी होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? अस्पताल होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? भर्ती होगा, यानी 1 3 होगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? उपचार किया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा? तो निदान किया जाएगा, यानी 4 1 3 2 5। तो ऑप्शन में देखिए कि 4 1 3 2 5 किधर है? 4 1 5 3 2, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ झील है?
ऑप्शन ए डल, ऑप्शन बी बुल्लर, ऑप्शन सी नैनीताल और ऑप्शन डी भीमताल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जम्मू कश्मीर का वुलर झील हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का सीट हासिल करना है। तो कितना सीट हासिल करना है उसे? यदि 1/10 सीट मिल जाता है तो वो क्या बन जाएगा? विपक्ष का नेता। नेक्स्ट देखिए, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी रंध्र। तो उसे जो है किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है रंध्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सल्तनत काल के दौरान ऑप्शन ए का राजस्व, ऑप्शन बी सैन्य, ऑप्शन सी प्रशासन और ऑप्शन डी कानून। तो इसका ऐसे जो है दीवान ए अर्ज विभाग था। तो दीवान ए अर्ज विभाग जो है किसके लिए था? तो ये जो है आपका सैन्य के लिए था। किसके लिए? सैन्य, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी कोरोमंडल, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो ये कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये जो है किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी आईएमएफ के द्वारा। किसके द्वारा? आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपाद की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो ये जो है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए सहोपकारिता, ऑप्शन बी सहभोजिता, ऑप्शन सी असहभोजिता, ऑप्शन डी परजीविता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सहभोजिता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में जंगली वासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जो है किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी मलेच्छ, ऑप्शन सी निषाद, ऑप्शन डी पनिक्कर। तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता था? इसे जो निषाद के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवसा डेवसा पास दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल राइट है। ये कितने कितने मीटर की ऊंचाई है? तो 5360 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण पादप का परागकण एलर्जी कारक है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए दिया गेहूं, ऑप्शन बी पार्थोनियम, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी चमेली। तो इसका सही आंसर पार्थोनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ऑप्शन ए वाहिनिका, ऑप्शन बी वाहिका, ऑप्शन सी चालनी नालिका, ऑप्शन डी तंतु। तो इसका जो है कौन सा भाग नहीं है? तो चालनी नालिका जो है ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है कौन करता है? ये आपका करता है पश्चिमी घाट। कौन करता है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैम्पोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? क्रैम्पोलैक्टम का जो है किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है नाइलॉन 6 के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो जो स्वेथलिंग कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है आपका टेबल टेनिस है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य मध्य हुआ, ये किसके बीच हुआ था? तो ये जो है 51-52 के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? तो ये किस लेंस का उपयोग करता है? तो ये अवतल लेंस का करता है, यानी अवतल लेंस का उपयोग करके ये जो है ठीक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, विशाल विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड समय लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड समय लेता है। वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड समय में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? तो ये जो है 91 सेकंड में कितनी बार खड़ा हो जाएगा? तो ये करीब हो जाएगा कुल 4 बार उठेगा। कितना बार उठेगा? ये जो है कुल कितना बार उठेगा? तो 4 बार उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा के कब्र स्थलों से प्राप्त नहीं हुई है? तो कौन सा वस्तु नहीं प्राप्त हुआ? तो ये जो है सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए अनाई मुड्डी, ऑप्शन बी
पालनी, ऑप्शन सी कार्डेमम, ऑप्शन डी कॉमेट। तो कौन सा नहीं है, कॉमेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो ये किस वर्ष हुआ था? ये 2017 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी नागल, ऑप्शन सी बरार, ऑप्शन डी नागपुरम। तो ये किसका किया था? नागपुरम। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है। तो कौन सा गैस है? CO2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसका लुप्त संख्या जो ज्ञात करना है वो कैसे होगा? तो लुप्त संख्या इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो टीयर को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, ट्रेन ट्रेन को जो है कैसे लिखा जाएगा? TRAIN, ट्रेन। ट्रेन को कैसे? टीयर को लिखा गया था ये डैश, तो इस तरह से दिया गया है, देख लीजिए इसमें टी नहीं है, तो टी के लिए क्या यूज करना है? तो ये आपको डॉलर डॉलर का साइन यूज करना है। फिर आर आर के लिए क्या यूज किया गया है? तो आर के लिए जो है प्रतिशत यूज किया गया है, तो आर के लिए प्रतिशत लीजिए। ए के लिए क्या लिया गया है? तो ए के लिए जो है भाग का चिन्ह लिया गया है, तो भाग का चिन्ह लीजिए। और एन के लिए क्या लिया गया है? तो देखिए यहाँ एन है, एन के लिए मल्टीप्लाई लिया गया है, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न नियम किसके समान है? ऑप्शन ए राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन बी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, जो शब्द है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर ये किससे संबंधित है? तो ये जो है रेशम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार जो है ये कौन सा है? तो आइकोर्निया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो सार्क में जो है कौन सा आता है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो देखिए, मालदीव भी आया, अफगानिस्तान भी आया, भूटान भी आया, कौन कौन नहीं आया? तो ईरान नहीं आया। इसमें कितने देश हैं? तो इसमें जो है 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। और इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये जो है आपको 1885 में हुई थी, 1985 में। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहड़, तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था? तो ये जो है किसके समय में किया गया था? तो शाहजहां। कौन किया गया था? शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए जो है किस भाषा का? तो पाली भाषा का। जबकि जैन धर्म में जो है प्राकृत का किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत कितना भाग है? तो जो 14 घंटा है एक दिन का कितना हो जाएगा? तो 14/24 कर दीजिए, ये कट जाएगा, 7 दूना 14, ये 12, 7/12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए क्या सही होगा? सो देखिए, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए ऑप्शन ए दिया, चुंबक से छिन्न बल द्वारा विकर्षित होता है, ऑप्शन बी चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होता है, ऑप्शन सी चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होता है, ऑप्शन डी चुंबक की ओर छिन्न छिन्न बल द्वारा आकर्षित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हल्के आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर हल्के बल से आकर्षित होते हैं। किस बल से? हल्के बल से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये जो है किस पे हाथी स्थापित है? ऑप्शन ए कहा सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन बी लौरियानंदन स्तंभ, ऑप्शन सी संकिया स्तंभ, ऑप्शन डी रामपुरवा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये रसेल कार्सन है। कौन है? रसेल कार्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 7 का पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो जो इसका
पावर है उस पावर में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 3 शेषफल बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है तिलैया बांध नदी पर स्थित है, तो तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है आपका बराकर नदी पर है। किस पर है? बराकर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये किसके द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया? तो ये जो है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो है इसे खत्म कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा, इस प्रकार से दिया, तो इसका जो अगला पद होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो होगा 85 326, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोरोमंडल के खनन के लिए जाना जाता है, तो कोरोमंडल के खनन के लिए क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी अब्रक, ऑप्शन डी तांबा। तो ये किस कौन सा हो जाएगा? तो अब्रक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से मिलाइए, तो सूची एक को सूची दो से मिलाइएगा, संवैधानिक प्रावधान और इधर संशोधन दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस तरह से दिया 101 दिया लोकसभा में आंग्ल आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस तरह से दिया, तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए नीचे दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो एक का तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा, तो 1 का 3 इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है परिमाण समान नहीं रहता है, क्या रहता है? तो इसका परिमाण जो है समान नहीं रहता है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीनों का विक्रय विक्रय इतना 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 और औसत इतना हुआ, तो विक्रय करने हेतु उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा? तो छठवें महीना में जो है उसे कितना बेचना होगा? तो ये इसे जो है 5001, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी का जो लेखक है वो कौन है? और तो ये जो है डीजी तेंदुलकर लिखे थे, कौन लिखे थे? डीजी तेंदुलकर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुर मिट्टिया का नाम नाम से भी जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी को जो है किस मिट्टी से नाम से जाना जाता है? तो ये जो है काली मिट्टी से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये जो आपका है पूरे 100 का 100 सेट था, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा।